अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैं आपसे सूरह बकरा की अगली आयत जो है वो बयान करूँगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़्बहू बक़रतन क़ालू अतत्तख़िज़ूना हुज़ुवा। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि बेशक तुम्हें अल्लाह इस बात का हुक्म करता है कि एक गाय को ज़बह करो, वो बोले क्या तू हमसे मजाक करता है। काला औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह से पनाह तलब करता हूँ कि जाहिलों में से हो जाऊँ। कालुदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरातुन ला फारिदुम वला बिक्र। तो वो बोले ए मूसा अपने रब से हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमें खोल कर बताए कि वो गाय कैसी हो। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने तहकीक वो अल्लाह फरमाता है कि वो गाय ना बूढ़ी हो और ना ही वो बच्चा हो। अमानुम बैना ज़ालिक फफ़अलू मा तुहमरून। और इसके दरमियान जो जवान हो बस जो तुम्हें हुक्म दिया गया है वो काम करो। कालुदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरातुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तुसुर्रुन नाज़िरीन। उन्होंने कहा कि अपने रब से हमारे लिए दुआ कर कि हमें साफ तौर पर बताए कि इसका रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक वो रब कहता है कि वो गाय जरद रंग की ऐसी शौक हो कि देखने वालों का दिल खुश हो जाए। कालुदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बकरा तशाबहु अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। और फिर वो बोले अपने रब से हमारे लिए दुआ करो कि हमें वो वाज़ेह तौर पर बता दें कि वो गाय कैसी हो। बेशक गाय हम पर मशकूक हो गई है और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम सही राह पा लेंगे। काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरातुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्दा वला तुस्किल हर्स। तो इस पर जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला कहता है कि वो गाय ना खिदमत करने वाली हो, ना ज़मीन जोतती हो और ना खेती को पानी देती हो, सही और सालम हो, ना इसमें कोई ऐब हो। कालुल आना जिहिता बिल हक फज़बहुहा वमा कादू यफ़अलून। इस पर उन्होंने कहा कि अब तुमने ठीक पता बताया, बस उन्होंने इसे ज़बह किया और वो ऐसा करते मालूम ना होते थे। यानी कि वो कसरते सवाल उनको तो महंगा पड़ गया। उन्होंने इतने ज़्यादा सवाल किए तो वो उनके लिए उल्टा खुद ही नुकसान का बाइस बना। वो उनका दिल नहीं था कि वो गाय को ज़बह करें। मुफस्सिरीन ने ये किस्सा जो है वो गाय एक वाक़या इन आयत में गाय का ये बयान हुआ है। अगले रकू की इब्तदाई आयत में भी इसी की तरफ इशारा है। इस वाक़े की वजह से ही इस सूरत का नाम अल बकरा रखा गया, यानी ये सूरत वो है जिसमें गाय का वाक़या मज़कूर है। मुफस्सिरीन ने ये किस्सा बड़ी तफसील से बयान किया है। इसका कुछ खुलासा यूँ है। बनी इसराइल में एक शख्स आमील नामी मारा गया। इसके कातिल का पता न चलता था। ये मुकदमा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का ये हुक्म है कि एक गाय ज़बह करके इसका एक टुकड़ा मुर्दे पर मारो तो वो जी उठेगा और अपने कातिल का नाम बता देगा। बनी इसराइल के लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ और कहने लगे कि ए मूसा अलैहिस्सलाम हमसे मजाक कर रहे हो। आपने कहा अस्तगफिरुल्लाह, दिल लगी और मजाक जो है वो तो जाहिलों का काम है। इसके बाद गाय की तफसील पूछने लगे। वो गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, कौन सा रंग हो, कौन से काम करती हो, इसकी उम्र कितनी हो। अल्लाह ताला ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए कि वो ना बूढ़ी हो, ना ब्याही हो, बुढ़ापे और जवानी के दरमियान हो, इसका रंग जो है वो शोख जरद हो, तो इस तरह देखने वालों का दिल खुश हो जाए और वो मेहनत करने वाली भी ना हो, ना हल जोतती हो, ना खेती को पानी देती हो, इसमें कोई दाग धब्बा भी ना हो। हाफिज इब्ने कसीर कहते हैं कि जो वो सवालात करते गए हुक्म में सख्ती आती गई। आखिर में इस गाय की तलाश में निकले। वो गाय सिर्फ एक लड़के के पास निकली। ये लड़का गाय नहीं देता था। आखिर गाय के
वजन के बराबर सोना देने पर वो लड़का रजामंद हुआ। गाय खरीद ली गई और इसे ज़बह किया गया। इसके जिस्म का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म से लगाया गया तो इसकी कुदरत से मुर्दा जी उठा। इसने बताया कि मेरे भतीजे ने मुझे कत्ल किया है ताकि मेरा माल और मेरी लड़की हासिल कर ले। बस इतना कहकर वो फिर मर गया और कातिल का पता चल गया। इसे पकड़कर इसके बदले में कत्ल कर दिया गया। तफसीर इब्ने कसीर में ये किस्सा मुख्तलिफ अल्फाज से यूँ बयान हुआ है कि बज़ाहिर ये मालूम होता है कि ये बनी इसराइल की रवायत है। इसराइली रवायत के मुतल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ना तो इसकी तस्दीक की जाए और ना ही इसकी तकज़ीब की जाए। इस आयत में यही बयान हो रहा है कि मेरे इस एहसान को याद रखो कि मैंने अंधे कातिल का पता दे दिया और इस तरह जो है वो फितना दब कर रह गया। वे इस कतल तुम नफ्सन फदरहतुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। और जब तुमने एक आदमी को कत्ल किया फिर इसके बारे में एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाने लगे और अल्लाह ताला निकालने वाला है जो कुछ तुम छुपाते हो। फकुल नदरिबूहा बिबहदिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। और बस हमने कहा कि एक टुकड़े को इस मकतूल के हिस्से से ज़रब लगाओ। इस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करता है और तुम्हें अपने निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। दरअसल इन वाक़यात का ताल्लुक़ यही है, पिछले वाक़े से ही है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि वो जब ज़िंदा हुआ, रवायत में आता है कि इस गोश्त के लगने से मुर्दे ने ज़िंदा होकर कातिल का नाम बता दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुर्दों को अल्लाह ताला ज़िंदा करेंगे। इसी तरह बैक वक़्त दो करिश्त में रोनुमा हुए। अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी इन्हें दिखाई गई और दूसरा ये कि गाय की अज़मत व तक़दीस और इसकी माबूदियत पर एक कारी ज़रब लगाई और इसके नाम नाहाद माबूद के पास अगर कुछ भी ताकत होती तो इसे ज़बह करने से एक आफत बर्पा हो जानी चाहिए थी, ना कि इसका ज़बह होना उल्टा मुफीद साबित हुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।